हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री में मैंने फर्स्ट लेक्चर कल दिया था। मैंने सिर्फ इतिहास के बारे में एक थोड़ा सा छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और लेक्चर की के लिए बहुत लोग कह रहे थे कि मैं लेक्चर दूं, तो मैंने अब शुरू किया है। और फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की बुक है, कक्षा 12 की पुस्तक है वैसे तो ये। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं कि यह टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी बुक है। तो अगर आप इससे आप पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। और छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो पूछ लेते हैं, ज्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूसी नेट में बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें अगर आप नए हैं तो। और जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो देख लें। तो आज मैंने ये लिया है हड़प्पा सभ्यता, टॉपिक है हमारा। इसमें ईंटें, मनके और अस्थियां ये सब कैसे क्या है, तो इसमें हम थोड़ा सा आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पाई मुहर है जो है, ये देखिए हड़प्पाई मुहर है। हड़प्पा सभ्यता था सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। सेल खड़ी एक पत्थर होता था और जिससे ये बनाई गई है। सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इतिहास में एक है कि जब पहली बार, जैसे यहाँ पे हड़प्पा में, हड़प्पा नामक स्थान था जहाँ पे खुदाई हुई पाकिस्तान में, और ये इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस संस्कृति का जो है उदय क्या है, ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन एवं संस्कृति ताम्र पाषाणिक है। और इसका नाम हड़प्पा संस्कृति इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले इसकी जानकारी 1921 में, ठीक है, इसकी जानकारी 1921 में, उसमें अंग्रेजी शासन था हमारे यहाँ। 1921 में इसकी जानकारी मिली है। पाकिस्तान में जो स्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से इसकी जानकारी मिलती है। वहां पे खुदाई हुई तो उसमें बहुत सारी प्राचीन ईंटें, मनके, अस्थियां, बहुत सारी चीजें मिली जिसके आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे जो है इसकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा और सिंधु नदी। तो इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कहते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इन मोहरों पर सामान्य से जानवरों के चित्र, ठीक है, जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये लिपि है जिसे अभी तक, ये लिपि है जिसे अभी तक ये जो बना हुआ है। तो इससे आप ये सोच रहे होंगे कि किसी तरीके के चित्र बने हैं, लेकिन इसे चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये लिपि है जिसे अभी तक किसी को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तु जैसे अनेक आवासों, मृद भांडों, है, मृद भांड क्या होते थे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार, मोहरे, इन सब से क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत बड़ी हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे, यानी हम खोज करेंगे। ठीक है, अन्वेषण मतलब खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। ठीक है, इसे जो है एक श्रृंगी पशु कहा जाता है। जो हड़प्पा, ये छपा हुआ है, हड़प्पाई मुहर है, एक श्रृंगी पशु कहा जाता है इसे, एक सींग वाला पशु। ठीक है, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। यानी ये हड़प्पाई जो है चित्रात्मक लिपि है वो पढ़ी जा सकी नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हैं हम अभी भी अछूते हैं और हमें अभी भी
बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं चल पाता है। ठीक है, देखिए परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द प्रयोग पुरावस्तु ऐसे समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं को मोहरे, मनके, बाट है यानी तौल के लिए जो उपयोग होता है, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें भी शामिल है। ठीक है, जम्मू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत जो है ये है, वहां पे पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में भी यह सब चीजें मिली है। ठीक है, और ये देखिए सब ये है बांट वाट है, ये सब फलक है, ये सब औजार हैं ये जो मिले हैं। इसका काल निर्धारण कब किया गया? इसका काल निर्धारण लगभग यह माना जाता है कि 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। ठीक है, और काल निर्धारण कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थी जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो है हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए कुछ ये चित्र है और ये मानचित्र है एक तरीके से देखिए, और इसमें ये नदियां सब दी हुई हैं, ये राखीगढ़ी, बनावली और ये सब है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है, कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, और ये बनावली भी हरियाणा में है। ये सारी है, ये साबरमती, माही सारी नदियां का है। तो एक महत्वपूर्ण ये जो है एक रेखा चित्र है जिससे हम ये थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। और ये सिंध है। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमें पता चलेगा, चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व। जो बीसी कहा जाता है अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? ईसवी पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व जो चीजें होती हैं उसे बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहा जाता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी भी पाते हैं, लिखा पाते हैं। इसका मतलब यह एनो डामनी नामक दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य क्या है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी का मतलब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस साल से एडी यानी ईसवी सन। और आजकल एडी की जगह सी या तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। ठीक है, विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई थीं। यानी हड़प्पा का जब विकास नहीं हुआ था उससे पहले भी कई संस्कृतियां आई थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदुभांड शैली से संबद्ध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर क्या होती थी? छोटी होती थी। ठीक है, छोटी छोटी बस्तियां होती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था, यानी क्रम नहीं था और बीच बीच में उसमें जो है अलग नजर आते हैं। हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच निर्वाह के तरीके आपने मानचित्र में अभी पहले देखा था 1 और 2 में। विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी, यानी ऐसी जगहों पे हुई जहां कुछ संस्कृतियां थी पहले से ही। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके भी शामिल हैं, यानी जीवन निर्वाह के तरीके की निर्वाह कैसे किया जाता था यह तरीका भी शामिल है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जलीय अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। और इनका अध्ययन क्या है? पूरा वनस्पति यज्ञ करते हैं। वनस्पति यज्ञ जो होते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, यानी वनस्पतियों का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जो स्थल मिले हैं अनाज के,
स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है। ये सब चीजें मिली हैं, ये जरूर ध्यान रखें क्या क्या मिला है, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। और बाजरे के दाने कहाँ से मिले हैं? गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यानी चावल के खेती कम होती होगी, तो जिसकी वजह से चावल के दाने वगैरह कम पाए गए हैं थोड़ा सा, या हो सकता है कि नष्ट भी हो गए हों सालों बाद। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली हैं? भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। ठीक है, क्या पाया गया है? भेड़ की हड्डियां, बकरी की हड्डियां, भैंस की हड्डियां और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा जो प्राणी विज्ञान है, विज्ञानी लोग हैं अथवा जीव पुरातत्वविद विद जो हैं, उनके द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि सभी जानवर पालतू थे। उनका मानना क्या था कि ये सब जानवर जो थे वो क्या थे, वो पाला जाता था और पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, वराह मतलब सुअर को कहते हैं, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है, हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आकटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो अभी तक यह नहीं समझ पाया गया है या नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी क्या करते थे, या तो इन जानवरों का शिकार करते थे, या जो है जो आखेटक होते थे समुदाय से इनका मांस, मतलब जो लोग मारते थे उनको मार के जो है आखेटक लोग होते थे, वो मारते थे और उनसे ये लोग इनका मांस ग्रहण करते थे, मांस प्राप्त करते थे और उसे अपने भोजन में शामिल करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, यानी मछली और पक्षियों की को भी मार के खाया जाता होगा। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था। ठीक है, खेत जोत के, जो कि आज भी ये प्रथा प्रचलित है कि खेतों को जोता जाता था, फिर उसके बाद जो है उसमें बीज डाले जाते हैं। मुहरों पर रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ बैल को कहा जाता है, ये है वृषभ। ठीक है, पक्की मिट्टी से यह बना हुआ वृषभ है। और वृषभ किसे कहते थे? बैल को कहा जाता है। और बैल जो होते थे उनसे शायद खेती के लिए उनका प्रयोग होता था, और पहले भी प्रयोग होता था। अब कुछ समय से आधुनिक तरीके से खेती होने लगी है, नहीं तो इससे पहले 8-10 साल पहले करीब करीब जो है खेती बैल के द्वारा ही होती थी। अभी भी होती है कभी कभी, लेकिन अब कम हो गई है ग्रामीण एरिया में। तो ये खेत जोतने के लिए बैलों का इनका प्रयोग होता होगा। और साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों, बनावली हरियाणा से में है, देखिए बनावली। और ये भी पूछता है कि बनावली कहाँ है, तो ध्यान रखें हरियाणा में। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा, कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान से क्या, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, छोटे एग्जाम में भी बड़े एग्जाम में भी, हर में पूछता है, पीसीएस वगैरह में भी एग्जाम जो है आया हुआ है। तो इसमें कालीबंगा जो स्थान था यह है राजस्थान में, और जिसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक हड़प्पा स्तरों से जो संबंध है, इस खेत में रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, ठीक है, समकोण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यानी एक ही साथ दो फसलें भी उगाई जाती थी। ठीक है, इन खेत में जो हल्की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि एक ही साथ दो फसलें, जैसे कई बार गेहूं और जौ और मटर चना, और वो मटर और सरसों इस तरीके की फसलें बोई जाती हैं करीब। तो उसी तरीके से है कि ये मतलब समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, और उसके बाद उसमें किसी में मतलब जौ, किसी में गेहूं, इस तरीके से बोया जाता होगा। तो इससे ये पता चलता है कि एक साथ दो फसलें भी उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया, यानी जो फसल की कटाई के लिए औजार प्रयोग किए जाते थे उसका भी उन्होंने प्रयास किया पहचानने का। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे? ठीक है, इनका मतलब यह है कि जो लकड़ी के हत्थे होते थे, क्या उसमें पत्थर के जो है फलक, मतलब जो उसमें जो है नीचे काटने के लिए जो यूज करते थे, तो क्या वो जो है
प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजार का प्रयोग करते थे, तो यह अभी जो है मुश्किल लग रहा है कि अभी सही से पहचान नहीं पाए हैं कि लकड़ी में जो उसका प्रयोग करते थे फलकों का, या जो है औजार का प्रयोग धातु के जो है औजार प्रयोग करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, यानी अर्ध शुष्क मतलब ये थोड़ा शुष्क एरिया है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क एरिया है जहां सिंचाई के लिए जो है आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुर्तगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान में कौन सा जगह है? सुर्तगई नामक हड़प्पा स्थल से नगरों के कुछ अवशेष मिले हैं, नहरों के, सॉरी, नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। यानी हड़प्पा, ये जो सुर्तगोई नामक स्थान है अफगानिस्तान में है, ये ध्यान रखें एक तो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे है स्थान स्थित, और क्या मिला है वहां से? नहरों के कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा मतलब ये नहीं मिला है। ये जो खुदाई यहाँ पे हुई पंजाब और सिंध प्रांत में। प्राचीन नहरें जो थी बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का, गाद मतलब वो जो बालुई मिट्टी टाइप के कुछ इस तरीके से गाद से ये भर गई हैं, जैसे कि गंगा किनारे वगैरह इस तरीके से चीजें। तो कुओं से प्राप्त पानी का क्या होता था? प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ से मिला है? ये मिला है धौलावीरा गुजरात। ये क्या था? एक धौलावीरा जलाशय, ठीक है, जलाशय मिले। जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। ये बहुत बड़ा जलाशय जिसे आप तालाब भी कह सकते हैं, तो बहुत बड़े बड़े तालाब वहां पे धौलावीरा गुजरात से तालाब मिला है, बहुत बड़ा जलाशय मिला है, और जिसका प्रयोग क्या होता था? यह कृषि के लिए जल के संचयन, मतलब कृषि के लिए, खेती के लिए जल के संचयन यानी जल को उसमें इकट्ठा किया जाता होगा, ऐसा माना जाता है, जिससे कि बरसात के टाइम में वह जल इकट्ठा हो जाता होगा और उसके बाद धीरे धीरे उससे सिंचाई करते होंगे। ठीक है। अब आप देखिए कि फसल धातु के जो औजार बनाए गए हैं पत्थर से बने हुए लग रहे हैं और कुछ इस तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि इनके द्वारा फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? ये चित्र में दिया हुआ है कि धातु के सब औजार हैं, तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि क्या इनका प्रयोग किया जाता था। और आप ये देखिए, ये है धौलावीरा से मिला जो जलाशय है, ये है धौलावीरा से जो जलाशय मिला हुआ है, यानी यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था। ठीक है। तो भोजन पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, ये देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु, मिट्टी से बनाया जाता होगा। मिट्टी से भी बर्तन मिले, मृदभांड जो बोलते हैं, और उस पर कलाकारी भी की जाती थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई है, तो मोहनजोदड़ो से जो खुदाई हुई है वहां से क्या प्राप्त हुआ है? सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक में कुछ उद्धरण किए जा रहे हैं, जो अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली, यानी चक्की आटा पीसने की जो होती थी वो भी मिली है, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए वे प्रयुक्त किए जाते होंगे, और अनाज पीसने के लिए एकमात्र वह साधन होती होगी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्नि अथवा बलुआ पत्थर, यानी बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, क्योंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं और निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। जैसे हमने बचपन में देखा है कि चक्कियां गांव में भी हुआ करती थी पत्थर की, तो उसे जमीन में क्या करते थे, जमीन में उसे थोड़ा जमा देते थे, तो उससे गेहूं पीसने का काम होता था, जिससे उन्हें हिलने से रोका जा सके, दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। ये कहाँ से मिली है? सब मोहनजोदड़ो से मिली है, ये ध्यान रखें। जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा वे दूसरी हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सारण तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए, ठीक है, इस तरीके का कूटने के लिए भी जो है प्रयोग किया जाता था। जिस तरह से धान वान कूटने के लिए पहले ओखली का जो है छोटे थे हम लोग तो हमने देखा ओखली का भी निर्माण
गांव में रहता था, ओखली होती थी जिसमें कि धान वान इस तरीके की चीजें कूटी जाती है और मसाले वगैरह भी कूटने के लिए प्रयोग किया जाता था। इन पत्थरों इस प्रकार के दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा क्या सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने ये पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फादर एक्सकैवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 से जो है ये उद्धृत किया गया है। ठीक है, अवतल चक्की है ये देखिए चौक चक्की है। पुरातत्वविद सब वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे, क्या यह उपयोगी नीति है, यह जो है चर्चा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स निश्चित रूप से अगर आप एनसीईआरटी से तैयारी अपनी शुरू करते हैं, पहला चैप्टर था ये, तो आप लोगों को बिल्कुल फायदा होगा। इसके अलावा भी कुछ आप बुकें आप पढ़ते रहिएगा, लेकिन इससे बहुत फायदा मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है कवर हो जाएंगे। तो इसके अगला पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।